कभी बात नहीं करता। जो लोग कह रहे हैं कि अपने अंदर से विचारों को उठाकर बाहर नहीं फेंकते, अपने निराशा के विचार जब भी आते हैं मैं कहता चल भाग, देखो चिड़िया आ रही है और जा रही है, वो कोई पाप नहीं है। लेकिन जब चिड़िया यहाँ पर घोंसला बना रही है, बीट कर रही है, तो दिक्कत आपको होगी। तो इसका मतलब क्या है, विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं तो वो पाप नहीं है। तो आपने जब विचारों को बिठा लिया तो दिक्कत है, तो उसी समय उसको हटाना है, उसको बोलना है चल हट बाहर यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। लूका 10:30 में देखो, यरूशलेम से यरीहो की नगरी में जा रहा था, मतलब कि राइट प्लेस को छोड़कर यरीहो की नगरी में जा रहा था एक आदमी, और इसी समय फिर से कह रहा है कि पाप की नगरी में जा रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ, यीशु ने उत्तर दिया। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और कि डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चले गए। देखो, उसको मारा पीटा अधमरा छोड़कर चले गए। ये आदमी ये बोलता है मैंने अपनी जिंदगी में कभी पाप नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, मैंने तेरी इंस्ट्रक्शन का पालन किया, लेकिन तूने कभी प्रार्थना तो कभी नहीं किया। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि आपको, कह रहा कुछ लोग आज्ञा मानते हैं, कुछ लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। तो उसी समय उसने क्या किया, कह रहा है लेकिन इसको पीटा, मारा, अधमरा पड़ गया। और उसके बाद कह रहा है यीशु मसीह ने ही एक यात्री को भेजा, सामरी यात्री को, और उसने जाकर उसको मरहम पट्टी किया और उसकी मदद किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि राइट प्लेस को छोड़कर गलत लोकेशन में जा रहा था। एक बार मेरे वॉलंटियर को किसी ने बहका दिया और उसको कहा करे कि नहीं छोड़ना, यहाँ पर तेरे को क्या लेना। डेरा बस्सी में भी एक चर्च है पंजाब में, वहाँ चलते हैं। और वो जब वहाँ चलेगी तो उसी समय उसको क्या हुआ, उसको रसोलियाँ गांठें होंगी, गिल्टियाँ होंगी। मतलब कि आपने अगर समर्पण किया है तो परमेश्वर आपके समर्पण का इंतज़ार करता है, आशीष देता है। और उसी समय क्या हो गया कि वो उस समय में मतलब गलतियाँ, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, कुछ लोग गलतियां करते हैं कि 4 पॉइंट्स फिर से देखो आप, कि पाप से नफरत। कह रहा कि ये जुर्नी आप वॉलंटियर हो, जुर्नी आप अलीशा के वॉलंटियर हो, जुर्नी आप अलीशा के क्वायर हो, आप जुर्नी भविष्यता के साथ रहते हो। आप जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कहता है कि परमेश्वर कहता है प्रॉब्लम आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कह रहा है अगर प्रॉब्लम आ भी गई तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, कह रहा है कि इलाज भी उसका कराया, सामरी यात्री को भेजकर। तो कहता है कि आपको छुड़ाएगा भी, चिंता ना करो, आपको करेगा, लेकिन अपने कैरेक्टर को साफ रखें, अपनी गवाही को खराब ना होने दे। कहता है परमेश्वर काम करता है। तो उसी समय कह रहा पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम किया और वो वॉलंटियर जो था उसको कैंसर हो गई, उस लेडीज को। और उसी समय जब वो आकर पीछे बैठ गई, अपनी गलती को मानने लगी और वहाँ से मुझसे मिलकर भी नहीं गई। और 2 हफ्ते के बाद वो अपनी रिपोर्ट लेकर आई कि वो गिल्टियाँ, वो गांठें, वो कैंसर, वो ट्यूमर सब गायब हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो राइट प्लेस में आई और उसने पश्चाताप किया। मैं कह रहा हूँ हो सकता है कह रहा कि आज आपने कोई ऐसी गलती कर दी हो, फिर से शराब पी ली हो बपतिस्मा लेने के बाद, फिर से आप गालियाँ देने लगे हो, फिर से आप झूठ बोलने लगे हो। तो आप राइट लोकेशन में थे, लेकिन आप कह रहा है फिर गलत मार्ग पर चले गए हैं। आप यरीहो की नगरी में चलेंगे। यरीहो की नगरी का मतलब होता है पाप की नगरी। तो परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है, फैसला आपको लेना है, सही प्लेस में रहना है कि नहीं। अपने विश्वास पर आपके विश्वास पर डिपेंड करता है आपको कितनी आशीष चाहिए, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। इसलिए लिखा परमेश्वर ने, कह रहा मती के खेत में, मती के बारे में लिखा 13:5 में, फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा। कह रहा कि बीज गिरा पर चुग लिया। किसने चुग लिया, पढ़ो। कुछ बीज पथरीली भूमि में गिरे, हाँ, जहां उन्हें मिट्टी ना मिली, हाँ, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। देखो कह रहा है कि गहरी मिट्टी ना मिली और जल्द उग आए। इसका मतलब कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब विश्वास तो कर लेते हैं और उसी समय जब चंगाई देखकर, सब कुछ देखकर, मिरेकल मनी होती है, विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन वो पथरीली भूमि के बीज हैं। कि मतलब कि उन्होंने उपजाऊ भूमि अपने हृदय को नहीं बनाया। उपजाऊ भूमि वो है, कह रहा जो विश्वास में बने रहते हैं, भरोसा रखते हैं। कह रहा कि उसने, कह रहा कि गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उग गए। और इसी के 6 में देखो क्या लिखा, सूरज निकलने पर वे जल गए। सूरज निकलने पर वो जल गए। इसका मतलब कोई विपत्ति आती है तो उसी समय उनको टेंशन हो जाती है और वो यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाते हैं। मतलब कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों को सही बीज बोलता है। कहता है उपजाऊ भूमि उसको बोलता है जो बोलते हैं परमेश्वर दुख आए, तकलीफ आए, समस्या आए, लेकिन मैं राइट लोकेशन में आ गया हूँ, मुझे पहचान है, आज से मैं पाप नहीं करूंगा, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा, दुख आए, तकलीफ आए, मैं तुझे छोड़कर नहीं भागूंगा। परमेश्वर बोलता है ये है बंदा राइट प्लेस पर, अब इसके अंदर से फल मैं बाहर निकालूंगा, अब इसके अंदर से छिपा वो एप्पल इसी पेड़ से बाहर आएगा। आप ही के हाथों से इतिहास रचाएगा आज के बाद। आप ही के बच्चों को जो खराब बोल रहा है, जो आप ही को बेकार बोल रहा है, जो आप ही को ऊपर पास्टर के ऊपर कोई सताव कर रहा है, कोई यूपी में सताव कर रहा है, मैं कह रहा हूं आप ही पास्टरों के द्वारा आप आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप ही विश्वासियों के द्वारा आशीष आएगी, आप ही के द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। फिर से परमेश्वर ने कह रहा कि होने दिया तो आपको कोई बात नहीं, परमेश्वर आप पर मरम पट्टी भी करना जानता है, आपको आशीष भी देना जानता है। अगर उसने दुख दिया है तो आपको सुख भी देगा। योग बोलता है कि अगर तूने कह रहा जिस साथ से मैं दुख लेता हूं तो साथ
से जिस हाथ से सुख लेता हूँ कि मैं दूसरे हाथ से दुख ना लूँ, तो कह रहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये फैसला आपको लेना है। अब इस समय चंगा होने के लिए आपको तैयार होना है। बहुत सारे लोग शर्माते रहते हैं। एक बार एक यूपी से एक औरत आई और उसी समय एक पास्टर आया खुद, और उसने आकर कह रहा कि जी मैंने बहुत सुना है। पहले कहता मैं पास्टर जी आपकी बुराई करता था और मैं कहता था कि आपको नहीं जाना प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में, तो उसी समय उसको गिल्टियाँ गांठें होगी, दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। और जब मैंने उस पास्टर की पत्नी के लिए प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा जाई हुई गिल्टियाँ गांठें गई और उसके बाद वो ठीक होगी। तो उसका मतलब कि वो आदमी थैंक्स करने लगा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने उसको समझाया कि उपजाऊ भूमि पर जा, राइट प्लेस पर जा। आपको समझना है, कहता है कि और वही प्लेस कह रहा है, वही पास्टर पर फिर अनॉइंटिंग उतरी और आज वो अपने चर्च में कह रहा है कि चमत्कार करता है। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप कह रहा है बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप बड़ी आशीष को ले सकते हैं, लेकिन कब? जब आप ये 4 पॉइंट अपनी जिंदगी के अंदर रखेंगे। सफल होने का तरीका क्या है? कह रहा है कि इतना प्यार करता है परमेश्वर। योशू को कहा जो तू कहेगा वो होगा। योशू ने कहा सूरज थम जा, और वो 24 घंटे 20 मिनट रुका रहा। क्यों रुका रहा? क्यों रुका रहा? क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, अपना कैरेक्टर साफ रखता था, पाप से नफरत करता था, और कह रहा है कि काम होने के बाद भेंट चढ़ाता था, मन्नतें मांगता था। ये तरीका कह रहा है अगर परमेश्वर को खुश करना है, मनाना है, तो कहता है कि हमेशा उस प्रॉब्लम्स को, आप कई लोग बोलते हैं मेरे घर में रोज दुष्ट आत्मा आती है, रोज। मैं कह रहा हूं कि अगर प्रार्थना कराई और वो चली गई तो उसी समय एक भेंट निकाल कर अपने हाथ में रख लो। आज वीरवार ऑनलाइन अपने हाथ में भेंट निकाल कर रख लो। संडे ऑनलाइन कहता है कि आप भेंट निकाल कर रख लो कि परमेश्वर जो ये विपत्ति से मुझे छोड़ा। क्योंकि वायदा है भजन संहिता में 91 में लिखा, वहां पर कह रहा कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे का निकट ना आएगा, क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। आपको कितना भी गिरा रहा हो शैतान, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप रिजेक्ट नहीं है, आप पास है। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, लेकिन कहता है कि अपने अंदर के घमंड को छोड़ दो, अपने अंदर के दरवाजों को कह रहा जो आपने भर लिया है। इसलिए कई बार लोगों को पता नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं किसी के आने से, किसी के जाने से आशीष भी आती है और शराब भी आते हैं। इसका मतलब इसलिए यीशु मसीह ने पैर धोए और आपको इसी समय हाथ उठाना और बोलना है प्रभु आज से मेरी जिंदगी में राइट पीपल आए यीशु के नाम में। 52 दिन में शहरपना खड़ी कर दी नेहमिया ने। क्यों कर दी? कह रहा कि आप 52 साल हो गए होंगे, 25 साल हो गए होंगे फौज की नौकरी में, एक मकान नहीं बना पाए होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है सिर्फ 52 डेज में आज रात लोग मकान बनाने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, प्लाट खरीदने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पवित्र आत्मा अन्य भाषा को पाएंगे वो ओनली फॉर 52 डेज में। हाथ उठाओ मेरे साथ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से अपने पुराने मनुष्य तत्व को बाहर फेंकता हूं यीशु मसीह के नाम में। मो योना को बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है। कहता है कि आज आपको करा उठाकर WWW अपने बच्चों को बाहर उठाकर फेंकने की जरूरत नहीं है। आपको आज परमेश्वर को कहना परमेश्वर मैं पुराने मनुष्य तत्व को, पुराने स्वभाव को, पुराने विचारों को बाहर फेंकता हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जा मैं तुझे ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये आपको फैसला लेना आज। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं, प्रेरितों के काम 9:6 में लिखा, घमंडी था शाऊल, लेकिन लोगों को तंग करता था, मारता था, पीटता था, मतलब कि क्रोध वाला था, लेकिन जीसस ने कहा राइट प्लेस पर जा, और वो राइट प्लेस पर गया। प्रार्थना किया अपने कमरे में, कोई नहीं था देखो उसके पास, वो अंधा हो गया। जब वो ब्लाइंड हो गया और उसी समय वो अपने कमरे में बैठकर, उसके पास कोई चर्च नहीं है, घर नहीं है, कोई बंदा नहीं है वो प्रार्थना करने वाला, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था। लेकिन उस समय जब वो पश्चाताप कर रहा था तो उस समय परमेश्वर ने एक पास्टर को वहां भेजा और उस राइट प्लेस पर भेजा, बताकर भेजा, और उसकी आंखों को चंगा किया। आज रात आप किसी भी हालत में हो, लेकिन राइट प्लेस पर आप आओगे। 9:18 को पढ़ेंगे जरा क्या लिखा। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे, और वह देखने लगा, वो देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा लिया। और उठकर बपतिस्मा लिया। आप समझ गए कि नहीं? इसका मतलब उसने ये बपतिस्मा लेना भी एक भेंट चढ़ाना है। याद रख रहे हो आप? बपतिस्मा लेना परमेश्वर से भेंट करना है। कुछ लोग भेंट नहीं करते, जब उनके काम बन जाते हैं वो लोग दान देकर चले जाते हैं। अरे गलती कर रहे हैं आप। जब आपके काम बन जाते हैं उसी समय परमेश्वर को समर्पण सरेंडर करके जाओ, परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा तेरा हो चुका। और उसी समय कह रहा कि जब उसकी आंखों से छिलके गिरे और परमेश्वर ने कहा ये राइट बंदा है, अब मैं इसको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना दूंगा। कुछ लोग चर्च में आते हैं और बोलते हैं परमेश्वर 30 गुना, किसी को लिखा जब बीज वाले ने, किसान ने बीज फेंका तो किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना मिला, लेकिन इसहाक को 100 गुना मिला। आपको 30 गुना मिला होगा, आपको 60 गुना मिला होगा, लेकिन मेरे को तो 100 गुना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? चर्च में आना है, 30 लेकर जाना है, 60 लेकर जाना, आपका फैसला है, लेकिन आपको कहां जाना है, आपको फैसला लेना है। आपको कहां बना रहा है, आपको बने रहना है कैरेक्टर में। 4 पॉइंट फिर दिखा, देखो अगर आप कैरेक्टर में बने रहेंगे तो आपको 100 गुना मिलेगा। आप पाप से नफरत करेंगे 100 गुना मिलेगा। आप कह रहे कि आप फिर से कह रहे कि आप इस बात का फैसला लेंगे
तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको 100 गुनी आशीष जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको 100 गुना वरदान जरूर देगा, आपको 100 गुना ब्लेसिंग जरूर देगा। अपनी जिंदगी में आपको ये काम करना है कि परमेश्वर कि अब तू मुझे 100 गुना, ये दोबारा दिखा 4 पॉइंट, और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे। हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य 21 के 14 को 4 पॉइंट फिर से कह रहा हूँ, प्रार्थना करने वालों की संगति करें। मतलब कि आप उनकी संगति कर रहे हैं लेकिन इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर रहे। आप दोनों काम करें, कैरेक्टर को साफ कर रहे हैं लेकिन आप गवाही को खराब होने दे रहे हैं। गवाही को खराब ना होने दें, अपने आप को संभाल रखें, पाप से नफरत करें, राइट लोकेशन में जाना शुरू करें, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, अपने प्रेयर रूम में करें, उसके बाद काम करें। काम होने के बाद भेंट चढ़ाएं। ये एक सीक्रेट है नया, भेंट चढ़ाना। पैसा नहीं है, कहता है भेंट चढ़ाना। जब आप प्रार्थना करने जाते हैं तो भेंट चढ़ाते हैं। कह रहे कि जब आप बैप्टिज्म लेते हैं काम होने के बाद तो भेंट चढ़ाते हैं। जब आप कह रहे कि बीज देते हैं, दशमांश देते हैं रेगुलर, तो आप भेंट चढ़ाते हैं। आपकी भेंट अगर प्रधानमंत्री के साथ हो जाए तो आप छोटे आदमी नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो यूसुफ के भाइयों ने जब प्रधानमंत्री से भेंट किया यूसुफ से, तो उसी समय उसके बाद वो भी धनी हो गए। तो आपको एक फैसला आपको लेना है कि भेंट करना है या नहीं करना है। इसहाक ने अपनी जिंदगी में भेंटें चढ़ाई और मन्नतें मांगी और परमेश्वर ने उसको 100 गुना दिया। लेकिन उससे पहले प्रकाशित वाक्य 21 के 14 में क्या लिखा? कह रहा धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि वो जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब कुछ लोग सोचते हैं तो हमें रोज ही पढ़ते हैं हम इस वचन को। इसका मतलब समझो, कह रहा कि वो पेड़ जो आपको शुरू से मैं बता रहा था कि आप कह रहे थे मेरे ऊपर गवर्नमेंट जॉब अब तक नहीं लगी, मेरे घर में अब तक वो नहीं आया। मैं कह रहा हूं आशीष आप बाहर लेने जा रहे हो, आप दूसरों से प्रेयर कराने जा रहे हो। पहले आप खुद प्रेयर करके देखो। आप दूसरों के पास जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, खुद प्रेयर करके देखो। आप ही के अंदर छिपा हुआ है वो पेड़। आप कहो कि आज परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझसे कोई गलती है तो उसी समय वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। वृक्ष वो आपके अंदर ही है जो पेड़ आपको देगा। मैं हमेशा शीशे के सामने खड़ा होकर बोलता हूँ कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे अंदर हैं। पता है आपको? क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि तुम मेरा मंदिर हो। तो इसका मतलब मैंने कहा परमेश्वर मैं जानता हूँ शीशे में मैं देख रहा हूँ कि तू मेरे अंदर है, और इसी समय प्रभु तू मेरे कामों को बनाएगा। परमेश्वर सफल करता है और कह रहा है वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। मतलब फाटक, कहता है इस धरती से जो फाटक हैं, जो शैतान आपको जाने नहीं दे रहा, ये धरती है। कहता है इससे आप नगर में, उस परमेश्वर की नगरी में जाएंगे, वो स्वर्ग है। कहता है वो आपको जीवन में आशीषें ही आशीषें रिलीज करेगा स्वर्ग से। लेकिन आपको 100 गुना लेने के लिए 4 काम करोगे तो तुम अपना सब कुछ आज खोया हुआ वापिस पाओगे। मैं इसी का योना का 2 का पढ़ेंगे हम। इसमें देखो 19 है कि कितना देखना जरा, 2 का है 9, 2 का 9 में। हाँ देखो क्या लिखा, जब योना ने पश्चाताप किया। हाँ कह रहा है मैं परमेश्वर अब ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। पहला बलिदान, कहता है इसका मतलब टूटे हुए मन से पश्चाताप का बलिदान, पैसे का नहीं, बलिदान। कहता है कि और मन्नतें मानूंगा। मतलब काम कराना है तो परमेश्वर से मन्नत मांगनी है। कि क्या मन्नत मांगनी है? पर कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर मैं इतने केले लेके आऊंगा। देखा आपने मेरे चर्च में है सपना, कितनी सारी टोकरियां आती हैं सेब की, केले की। भाई साहब वो नहीं चाहिए। कह रहा है कि जो मन्नतें मानी है उसको पूरी करूंगा। मतलब जो आपने कहा है मन्नत में, परमेश्वर ये भी एक मन्नत होती है कि मैं अब से परमेश्वर वो गंदा काम नहीं करूंगा जो मैंने छोड़ दिए। मैं मन्नत मांगता हूं। इसका मतलब ये भी एक राइट बात है। तो आपको समझना है, परमेश्वर मैं मन्नत मांगता हूं मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा। परमेश्वर मैं मन्नत मांगता हूं कि मैं आपके चर्च को बनवाऊंगा, तो मुझे नौकरी दे दे परमेश्वर, पहली सैलरी मैं दूंगा। परमेश्वर कहता है अच्छा, तो उद्धार यहोवा से होता है, लिखा उसको बोल रहा है। और इसी के 10 में देखो क्या लिखा, उद्धार यहोवा से होता है। लिखा तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी, उसने योना को स्थल पर उगल दिया। इसका मतलब कि एक बड़ी वेल मछली, कह रहा है कि क्या हुआ, कहता है कि जब उसको पानी में डाला गया था तो उसको अंदर निगल गई थी। और देखो वो 3 दिन वो पेट में रहा, इस मछली के 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। यीशु मसीह कितने दिन कब्र में रहा? 3 दिन। लेकिन उसको मार नहीं पाए, वो बाहर आ गया। और आपको पता है मछली के अंदर, कहता है कि बाइबल बताती है, लोगों को नहीं पता कि अंदर ये मर चुका था, डेड हो चुका था। ये डेड हो चुका था अंदर, मछली के पेट में 3 दिन जिंदा नहीं रहता कोई, डेड हो गया था ये। लेकिन उसी समय कहता है कि जब इसने पश्चाताप किया, अपनी आत्मा में समर्पण किया, टूटे हुए मन के साथ आया, तो इसने कह रहा है कि जो शैतान ने इसका सब कुछ खा लिया था, इसका चैन, इसका आराम, इसकी शांति, और उसी समय उसको बाहर उगल दिया। और उसी समय आज याद रखना, आपकी मनते, आपके 4 पॉइंट फिर दिखा रहा हूं कि 4 पॉइंट के बोलो आज परमेश्वर के मैं अपने कैरेक्टर को साफ करता हूं, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। ये मनते मांगना है परमेश्वर के सामने। मैं पाप से नफरत करूंगा परमेश्वर, और आज से मैं राइट लोकेशन में रहूंगा परमेश्वर। मैं बाइबल में रहूंगा परमेश्वर, बाइबल से बाहर नहीं जाऊंगा, तेरे वचनों से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं परमेश्वर तेरे चर्च में तेरे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के साथ जुड़ा हूं तो परमेश्वर
परमेश्वर जुड़ा रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करने वालों की संगति करूंगा, इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा, जो तेरी आज्ञा पालन करूंगा। काम होने के बाद भेंट भी चढ़ाऊंगा परमेश्वर, तेरे से भेंट करने भी आया करूंगा, अपने घर में रोज भेंट करूंगा, कमरे प्रेयर रूम में जाऊंगा और तेरे पास आऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उसी समय परमेश्वर कह रहा है आज बेशक आपकी शांति को खा गया वो शैतान, वो मछली, वो मेल मछली, कह रहा जिसने योना को खा लिया, उसकी आशीष को खा लिया, उसके जीवन को, उसके चैन को, उसके आराम को, उसकी जिंदगी को खा लिया। कहता कि आज हो सकता है कोई आज आपके लीवर को, किसी किडनियों को, आपके जिंदगी को, आपके एक्सीडेंट में बच्चों को, किसी को खा लिया हो, कुछ प्रॉब्लम होगी हो, आपका पैसा खा लिया हो, कुछ भी प्रॉब्लम होगी हो, आपको जेल में डाल दिया हो, कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता सब कुछ कह रहा है पश्चाताप करने के बाद, कह रहा है ये 4 पॉइंट याद रखने के बाद आज मेरा परमेश्वर ये देखो बाहर निकालेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको बाहर निकालेगा। आप खड्डे में से बाहर आएंगे। दानियल खड्डे में से बाहर आया, शद्रक मेशक खड्डे में से बाहर आए, आप भी खड्डे में से बाहर आएंगे। मैं कह रहा हूं उस कुएं को हाजिरे को दिखाया, आपको भी वो आशीष दिखाएगा, आपको भी वो जिंदगियां देगा। आप किसी चीज में भी हो जो आपके घुटने चल नहीं पा रहे हैं, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। आप बवासीर में हो, आप आजाद होंगे यीशु के नाम में। आपके ब्रेस्ट में रसोलियां जाएंगी, चिंता ना करो। कैंसर है, मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। आपको परमेश्वर उम्र को बढ़ाएगा, क्योंकि आप किससे भेंट कर रहे हैं आज लाइव में। आपको याद रखना है आप किसको भेंट चढ़ा रहे हैं आज, किसी इंसान को नहीं, किसी पास्टर बजिंदर को नहीं, आप परमेश्वर को, यहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस है, उसको भेंट चढ़ा रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। आप प्रभु की उपस्थिति है यहाँ पर, वो आपके आसपास है, वो आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। आप खाली हाथ नहीं रहेंगे आज के बाद। आपके घर का तूफान शांत किया जाएगा। आपके ऊपर जो तूफान विपत्ति पड़ी है वो शांत की जाएगी। आपकी जिंदगियों में वो तूफान जाएगा। आप कैसे भी होंगे आज आजाद किए जाएंगे। आज हाथों को उठाओ और मेरे साथ कहो, परमेश्वर मेरी जिंदगी का वो तूफान शांत कर दे। मेरी कमर पर जो दर्द है, मेरे अंदर जो दर्द है, परमेश्वर जो छिपा हुआ है दर्द, वो आज शांत कर दे परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा जो लोग मेरे साथ कह रहे हैं परमेश्वर कि आज इस समय पवित्र आत्मा कोई समय मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, मेरे पिता इंडिया के हर कोने से, आज पवित्र आत्मा महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, बिहार से, बेंगलोर से, कर्नाटक से, हैदराबाद से, पवित्र आत्मा जी असम से, त्रिपुरा से, यूपी से, जम्मू से, परमेश्वर राजस्थान से, इस समय पवित्र आत्मा जी कहीं से भी मुझे देख रहे हैं परमेश्वर। आज इसी समय पवित्र आत्मा जी हरियाणा, पंजाब से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, पवित्र आत्मा कहीं से कर्नाटक से देख रहे हैं। मेरे पिता हैदराबाद, बेंगलोर से देख रहे हैं। इनका अंदर का तूफान आज गोवा वालों का भी शांत होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय बाहर आने पाए इनकी छिपी आशीषें। जो शैतान ने खा लिया इनका पैसा, जो इनके रिश्तेदारों का पैसा, इनका पैसा खा लिया, इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, पवित्र आत्मा आज बाहर उगलवा दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मेरे साथ जो प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर, जो आज कमेंट्स कर रहे हैं परमेश्वर, जो लाइक कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं पवित्र आत्मा के कलाम को, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज से आशीष आने पाए। आज से परमेश्वर वो उगल दिया है शैतान ने, जो आज से जो इनका खा लिया है, बाहर आने पाए, बाहर आने पाए, बाहर आने पाए, बाहर आने पाए। मैं देख रहा हूं कोई अमेरिका से लेडीज मुझे देख रही है और इसी समय रोज उसको शैतान तंग करता है, नील के धब्बे डालता है, रोज तुझे आवाजें लगाता है, रात को नींद में डिप्रेशन में ले जाता है। कोई ऐसा यहाँ जन है मुझे देख रहा है, तो इसी समय मैं कह रहा हूं कि आज के बाद वो आपके पास नहीं आएगा। भाग जाए शैतान यीशु मसीह के नाम में। इसी समय उगल दिया है, आपकी चंगाई को आज उगलेगा, आज आपके पैसे को उगलेगा, आज आपके जो शैतान ने खा लिया आपकी हर चीज को उगलेगा, आपके बांझपन को जो खा लिया है। मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे को जो इस समय बच्चा नहीं होने दे रहा, प्रेगनेंसी को जो खा लिया है, इसी समय इस साल फिर से प्रेगनेंसी होगी यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा आशीषित करेगा आपको, आपको ब्लेसिंग देगा। इस पिछले साल आपका पैसा खा लिया, आपका एजेंट पैसा लेकर भाग गया, लेकिन आप इस साल पीआर के साथ आप बाहर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय उगल देगा, उगल देगा, उगल देगा। आपकी गवर्नमेंट जॉब उगलेगा आज यीशु के नाम में। आज आपके पीआर, आपका वीजा आएगा, उगलेगा यीशु के नाम में। आपका काम सेट नहीं और आपके बच्चे नौकरी नहीं लग रहे। मैं देख रहा हूं ऑस्ट्रेलिया में एक बहन है और वो ऑस्ट्रेलिया में इस समय नौकरी नहीं है उसके पास। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये ले, आज इसी समय तेरी आशीषों को उगलवा रहा हूं। आज मैं शैतान से उगलवा रहा हूं, निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय वो मछली आपकी जॉब को उगल रही है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के घर जिनके नाम GNRSPD और कह रहा KMN है, आपकी आशीषें उगल रही, गवर्नमेंट जॉब आ रही है यीशु के नाम में। आप इसी समय जो टूटे हुए हैं, आप जो परेशान हैं, बस आज आपको वादा करना है, आज आपको वादा करना है मेरे साथ। आज आपको कहना है रोते हुए पीटते हुए, है मेरे खुदा, आसमान के खुदा, तू मुझ पर दया कर परमेश्वर। आज तू मेरे कपड़ों पर ना जा, आज तू मेरे बालों पर ना जा, आज तू मेरी आंखों पर ना जा, आज तू पवित्र आत्मा मेरे पैसे पर या मेरी शक्ल पर मत जा पवित्र आत्मा। आज तो तू मेरे टूटे हुए मन पर जा पवित्र आत्मा जी। आज मेरी आत्मा, मेरे देह प्राण आत्मा पर जा परमेश्वर।
परमेश्वर, इस समय मुझे छू ले, आज टच कर ले परमेश्वर। जो छू रहा है आपको, अंधे भिखारी की आंखों को छुआ, उसने टच किया, वो राइट लोकेशन में था। पवित्र आत्मा ये राइट लोकेशन में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पश्चाताप कर लिया, आज पवित्र आत्मा जी राइट लोकेशन में जुड़े हुए हैं, जो मुझे देख रहा है, जो आशीष दे रहा है, जो समय जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता कोई कर्जे में है, कोई समय बड़ी प्रॉब्लम में है, जिसका पैसा खाली है, जो घर नहीं बना पा रहा है सालों साल से, जो किराए पर रह रहा है परमेश्वर, जिसके पास वीजा नहीं है, कोई शुगर है, कोई हेल्थ में प्रॉब्लम है, कोई यूट्रस में रसोली है, किसी के पास बच्चा नहीं है, मैं आशीषों को उगलवाता हूं आपकी। बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, फायर 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 फायर, हर प्रॉब्लम बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आशीषें रिलीज, स्वर्ग से बाहर आए, स्वर्ग से बाहर आए, आसमान में छिपी हुई बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। आपके घर की आशीष आएगी, आपके जॉब की आशीष आएगी, आपके ऊपर पवित्र आत्मा के दर्शन फिर से आएंगे। आप पास्टर होंगे, सताव हो रहा होगा, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, आपकी जिंदगी में काम करेगा। जो मैं यूपी से देख रहा हूँ, किसी पास्टर के ऊपर सता हुआ, दिल्ली में देख रहा हूँ पास्टर के ऊपर सता हुआ, मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ में देख रहा हूँ सता हुआ है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सिर्फ एक बार इस राइट लोकेशन पर एक बार विजिट कर जाना, लेकिन अपने सारी बातों के लिए प्रार्थना करके जाना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक नई अनॉइंटिंग आएगी। जो तेरा चर्च गिरा दिया गया, जो तेरा चर्च तोड़ दिया गया, तुझे फिर से परमेश्वर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में, उसी स्थान में बनाएगा जैसे दाऊद के जीवन में हुआ। याद रखना, परमेश्वर ब्लेस करेगा आपको यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी में काम होंगे, आज से काम होंगे। अगर आज आप फिर से कोई दुखी है, कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई तलाक हो गया, किसी के घर में कोई शांति नहीं है, मैं कह रहा हूं फिर से परमेश्वर आपके घर को बनाने जा रहा है। मैं देख रहा हूं कोई पत्नी किसी के साथ भाग गई थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसी समय तू लौटा वापिस, तू लौटा वापिस, तेरा पति तुझे बुला रहा है। मैं तेरा नाम नहीं ले रहा हूं, आत्मा मुझे बोल रहा है लौटा वापिस, क्योंकि परमेश्वर तेरी हर एक आशीष को निकलना चाहता है, निकलना नहीं चाहता, उगलवाना चाहता है। याद रखना, उगलवा रहा है और इसी समय आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय परमेश्वर इस समय ब्लेसिंग को खोलता हूँ। मैं देखता हूँ किसी शशि को, उसके शरीर में नसें, नाड़ियाँ, कोई ब्लॉकेज है, काम ब्लॉकेज है, इसी समय वो ब्लॉकेज खत्म होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय ब्लॉकेज खत्म होने पाए, ब्लॉकेज खत्म होने पाए, आपके घर में फिर से एक बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ पूनम बेबी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि बेबी गर्ल होगी यीशु मसीह के नाम में। बेबी चाहिए, बेटा चाहिए, आपको मांगना है। मैं कह रहा हूँ कि इस समय पवित्र आत्मा आशीष देगा आपको। और किसी के ऊपर कर्जा है, आज आजाद कर रहा है परमेश्वर। आरती इसी समय पवित्र आत्मा आपको बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इसी समय पवित्र आत्मा भट्टी की फैमिली को फिर से कह रहा है कि सुरक्षा दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। संजीव को इसी समय वीजे की ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर आशीष को खोलेगा। आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज आशीषें खुलेंगी। अंश, मैं कह रहा हूँ कि घर आएगा, घर आएगा। विक्रम, घर किराए के मकान पर नहीं रहोगे, अपने मकान में जाओगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम। एक बहन जयपुर से देख रही है, उसके गांठ है उसकी सिस्टर के, और इसी समय हाथ रख ले अपने सिर पर, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। और इसी समय वो गांठें इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम। कोई मुझे हिमाचल से देख रहा है, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है आपके पास घर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है शांति रखना, घर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं किसी को देख रहा हूँ हिमाचल से, कोई व्हील चेयर पर है और वो मुझे ऑनलाइन देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरे से आनंद करता हूँ, आनंद हूँ, तेरे से आनंदित हूँ। पहली बार परमेश्वर ने मुझे ऐसी बात कही किसी के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने परमेश्वर को फिर भी इतना प्यार किया है। आपको चंगाई नहीं मिली होगी, आपने प्यार किया है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी आशीष को देख रहा हूँ। एक सरदूत आपके आंसुओं को लेकर परमेश्वर को दे रहा है। मैंने देखा भी, इसी समय प्रभु को दे रहा है। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है एक डायमंड। इसका मतलब क्या है? आपको कोई बड़ी ब्लेसिंग ज़मीन की मिलने वाली है, या फिर आपका कोई कोर्ट केस या कुछ है, आप जीतने वाले हो। आपका नाम परमेश्वर ऊपर लेकर आने वाला है, ब्लेसिंग लेकर आने वाला है, प्रमोशन होने वाली है आपकी, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर से गरीबी का बंधन तोड़ दे। गरीबी, आज कहता है कि गरीबी और अमीरी आपके अंदर है। याद रखना, कह रहा अमीरी भी आपके अंदर है। गलत मत बोलो, नीरज आपकी अमीरी बाहर आ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि NRSHBD का नाम वाले आपकी अमीरी बनी रहेगी। याद रखना, आप रिच हो, रिच रहोगे, आपके ऊपर धन का अभिषेक बना रहेगा। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि कोई सिमरन जी कह रहे हैं PR की, बेबी की आप डिमांड कर रहे हैं परमेश्वर से।
प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मांगते रहो, मांगते रहो, कह रहा मांगते रहो, मांगने वालों को मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आपको आशीष मिलने वाली है। मैं देख रहा हूँ कि एक बहन आसाम से देख रही है और उसके बाल उड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, कोई पंजाब से देख रही है, झड़ रहे हैं। इस समय आप बालों में, मैं कह रहा हूँ केयर कॉर्पिन का तेल ना लगाओ, अनॉइंटिंग ऑयल सिर्फ आप जरा सा टच करो, लगाओ, मालिश करो। मैं कह रहा हूँ कि अपने यीशु का लहू अपने सिर पर रख लो हाथ, और इसी समय आपको गुड न्यूज़ मिलना स्टार्ट होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ दे। मैं देख रहा हूँ दीपू, चरणजीत और इसी समय ऐसे चिंटू, मैं ऐसे नामों को देख रहा हूँ, चांदनी, आप कोई ऐसे, मैं देख रहा हूँ ऐसे कुछ नामों को देख रहा हूँ, मारिया, मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ आपने जॉब के लिए फार्म भर रहे हो, कभी डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करें क्या ना करें, आप फार्म भर रहे हो, आप प्रार्थना करो, ऑयल लगाओ उस चीज़ पर, आपको गुड न्यूज़ देगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ एस नाम वाले, NRGPH और K और D नाम वाले, शिल्पा खासकर, मैं कैसे कह रहा हूँ आपके घर में कार आ रही है, आप खुश होंगे। दिसंबर और जनवरी के बीच में गुड न्यूज़ मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई मुझे इस समय हरियाणा से देख रहा है और उसको बार बार कोई ना कोई डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, इन्फेक्शन, इसी समय बंद हो जाए, शैतान पैसा खर्च करा रहा था, आज से बंद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो शत्रु इसी समय भाग जाए आपकी जिंदगियों से यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे दिनेश और इसी समय नीलेश और रवि कुमार, मैं ऐसे देख रहा हूँ आत्मा में कि परमेश्वर आपको 4 कमरे का घर देने के लिए जा रहा है। आपके पास होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, या फिर आप ढंग से गिनो, 4 बेडरूम नहीं होगा आपके पास, आप ढंग से गिनो, आप घर में रहते हो लेकिन आप ढंग से गिनो। मैं फिर कह रहा हूँ कि ड्राइंग रूम को मत गिनो, स्टोर को मत गिनो, एक कमरा बड़ा है लेकिन वो मत गिनो, 4 कमरों का मकान एक और देगा परमेश्वर आपको, किराए पर चढ़ाओगे, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह नासरी का नाम, गुड न्यूज़ आएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई महाराष्ट्र से बहन देख रही है और इसी समय वो प्रमोशन चाहती है, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई एक बहन है बॉम्बे से मुझे देख रहे हैं, पूना से देख रहे हैं, उनकी जमीन का कुछ लफड़ा चल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लफड़ा मतलब झगड़ा। और इसमें परमेश्वर उन लोगों को जिनके झगड़े चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि GRNM और A और D नाम वाले और KF नाम वाले, आप वो कोर्ट केस जीत रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी के बच्चे अंदर हैं और वो जमानत मांग रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि A नाम वाले, DNS और HKP ऐसे नाम वाले, R नाम वाले, आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगा और इसी समय जमानत हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में जो भी बच्चा, परिवारजन, उसको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। ओनली फॉर 21 डेज गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। किसी को 7 डेज में गुड न्यूज़ मिलेगी। पवित्र आत्मा जी इसी समय इसी समय वो शैतान को ऑर्डर करें और वो उगल दे इनकी आशीषों को। आज इसकी जो कोई आशीष खा ली है, मैं फिर से कह रहा हूँ इसी समय यूपी वालों के लिए, बिहार वालों के लिए, इस समय पटना वालों के लिए इस समय प्रार्थना कर रहा हूँ पवित्र आत्मा जी। और इसी समय जो मुझे इस समय देख रहे हैं राजस्थान से, जयपुर से, पवित्र आत्मा जी मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जम्मू से, इस समय पंजाब से और कपूरथला से, फाजिल्का से, बठिंडा से और इसी समय परमेश्वर बटाला, गुरदासपुर से, समय पवित्र आत्मा रांची से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर। मैं समय चंडीगढ़, मोहाली वालों के लिए ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई मोहाली से मुझे देख रहा है और इसी समय वो पुलिस में है लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि उसकी पत्नी ने उसको कहा या उसको किसी ने दिखाया या फिर आप यूट्यूब पर देख कर मुझे देखने लगे हैं, मेरे कपड़ों पर नहीं जाना परमेश्वर के आत्मा जो बोल रहा है वो आपको 3 आशीषें दे रहा है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, एक आपकी प्रमोशन होगी, दूसरा आप बेटे के लिए तंग हो और इसी समय बेटा आप कोई काम नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, परमेश्वर देने के लिए जा रहा है, तीसरा एक प्लॉट और मकान आपका बनेगा, आप आएंगे बाहर, शराब पीना छोड़ दो, गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर इनको छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ कोई भाई है और उसका डैडी बिजली डिपार्टमेंट में लगा हुआ है लेकिन उनके घर में बड़ा लड़ाई झगड़ा, बड़ी अशांति चल रही है। कोई मुझे हरियाणा से देख रहा है, कोई मुझे पंजाब से देख रहा है इस समय, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कोई मुझे हिमाचल से देख रहा है इस समय, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि यहाँ से मिट्टी लेकर जाना। जिनके घर में झगड़े हैं मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि इस संडे में मिट्टी पर प्रेयर करके दूंगा। वो ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई, वो बिल्कुल फ्री होगा, वो मिट्टी मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि वो आपको मिलेगी और वो प्रेयर करके मिलेगी। अलीशा का वचन निकाल फटाफट, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि जब नामान चंगा हुआ तो अलीशा जहाँ बैठा था वहाँ से वो 2 गधे भरकर खच्चर के लेकर गया। तो क्या आप विश्वास करते हैं मेरी बात पर कि मैं जो कहूँगा वो हो जाएगा? तो आपको बिलीव करना है, इस समय परमेश्वर कोई रास्ता आपके लिए खोलने वाला है और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को देने वाला है। हाँ, पढ़ेंगे जरा इसको। हाँ, और इसी समय परमेश्वर गुड न्यूज़ दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। पहला अलीशा नामान 5वां अध्याय है, पहला राजा दूसरा राजा में हम देखते हैं कि 5वें अध्याय के अंदर उसके
10:20 में लिखा, मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इसी समय मुझे प्रभु का आत्मा दिखा रहा, बेंजामिन, मैं देख रहा हूँ ऐसे परमेश्वर आपके लिए मिरेकल मनी कर रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ सुरजीत, बड़ी मिरेकल मनी हो रही है। कोई महाराष्ट्र से मुझे देख रहा है, ब्लेसिंग आ रही है। मैं देख रहा हूँ उन लोगों को कि एक महाराष्ट्र के अंदर एक बहन है, उसकी समुद्र के पास, टापू के पास कोई जगह है और इसी समय कुछ हो नहीं रहा है, आप सेल करना चाहते हैं लेकिन बिक नहीं रहा है, परमेश्वर आशीष देगा। हाँ पढ़ेंगे, बताएं पहले क्या लिखा 5 में, किस में? पहला राजा, दूसरा राजा 5:17 में लिखा, हाँ दिखा भाई। नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, इंग्लिश में भी दिखा, हिंदी में भी, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि देखो ना क्या लिखा, चढ़ाएगा। इतनी देर इंग्लिश में निकाले। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, मतलब 2 बैग भरे गदे के थैले मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। तो ये मतलब कि इसने चंगाई लेने के बाद एक फैसला किया, कमिटमेंट किया। अगर आप चंगाई लेने के बाद कमिटमेंट नहीं करते तो फिर वो प्रॉब्लम्स दोबारा आती हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है। इंग्लिश में भी मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, एंड नामान सैड शैल देयर नोट देन आई प्रे थी be given to their servant 2 mules burden of earth, for they servant will henceforth offer neither burn offering nor sacrifice। मतलब इंग्लिश का वर्ड एक अच्छा है, सैक्रिफाइस। अब कब तक सैक्रिफाइस करते रहोगे? पैसा कमाया फिर सैक्रिफाइस, unto other gods but unto the Lord। मतलब कि सैक्रिफाइस, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, कोशिश नहीं हो रही है। कह रहा तरीका ही है। अलीशा कह रहा कि मालूम था, जहां वो बैठा था नामान को पता लग गया और कहता वहां से 2 खच्चर कह रहा मिट्टी के लेकर चला गया। मैं कह रहा हूँ इतनी मिट्टी मत ले जाना भाई साहब, मिट्टी बहुत महंगी आती है, लेकिन आप वहाँ से 2 मुट्ठी आप मिट्टी लेकर जाना, जो मैं प्रेयर करके दूंगा। मैं इस बार पीछे टेबल पर मैं खुद दूंगा, आपको हर कैबिन में मिट्टी मिलेगी, वो प्रेयर करी हुई। जहाँ जहाँ आप इस कैबिन में बैठोगे आपको भीड़ में आने की जरूरत नहीं है, वो कैबिन पर मिट्टी आपको मिली होगी। लिख लेना, नोट कर लेना डायरी में कि वो प्रेयर करी हुई मिट्टी मिलेगी, जो लोग आएंगे उसको लेकर जाना। मैं कह रहा हूँ डाल देना जहाँ पर आपको ज़मीन पसंद है, डाल देना जहाँ आपको काम नहीं बन रहा, जहाँ लगा लेना वो मिट्टी, ऑयल में मिला कर दूंगा, अनॉइंटिंग ऑयल से। परमेश्वर आपको वो आशीष देगा। यीशु मसीह ने थूक से मिलाकर मिट्टी में, कहता है क्या किया? अंधे की आंखें खोल दी। आप समझ रहे हैं? दोनों को मैं सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा है। अगर आप मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं तो इस संडे आप मिरेकल देखेंगे, और वो पोस्टर भी मिला होगा आपको कि मिट्टी, हाँ अर्थ, और कुछ ऐसा आपको पोस्टर दिखाई देगा। परमेश्वर आपको अनॉइंटेड मिट्टी आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। आप जितना भी सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने जीवन में खत्म हो जाएगा आज के बाद यीशु के नाम में। आपको बच्चा नहीं हो रहा, खत्म हो जाएगा। ऑयल लगाकर उस मिट्टी को अपने पेट पर लगाना, खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि वो बंधन टूट जाएगा, आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। जहाँ भी सब लोग वहीं पर बैठे बैठे करेंगे ऑयल लगाकर, और जिसमें गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। मेरे आने से पहले, जब मेरे आने से पहले आपको गौरी संडे मैंने बताया कि हमारा चर्च जल्दी लगेगा, 5 बजे से 10 बजे ख़त्म हो जाएगा। अब इसी समय टाइमिंग जो आपको बता रहे हैं, और जलंधर में भी जल्दी शुरू होगा। मैं